नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी, राजनीतिक विश्लेषक। पूरे देश में इस समय शिवसेना को लेकर बवाल मचा हुआ है और वो बवाल इस बात को लेकर है कि शिवसेना का आखिर आज क्या हो गया है। तो सब लोग कह रहे हैं शिवसेना कांग्रेस हो गई है, अब वो कांग्रेस की सोनिया सेना कहलाने लगी है। ऐसा कैसे हो गया? बाला साहब ठाकरे, जिन्होंने इस शिवसेना की स्थापना 1966 में की थी, उस समय उन्होंने जब ये विचार किया था कि किसी एक ऐसी दल की, सेना की जरूरत है जो पूरे महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे देश में हिंदुत्व की रक्षा के लिए काम आएगी, और इस बात को सोच करके उन्होंने ऐसा एक दल बनाया था जिसके लिए उन्होंने एक नारा भी दिया था और उन्होंने कहा था 80% समाजकरण, 20% राजकरण। ये बाला साहब ठाकरे ने 1966 में स्थापना के दिन ये नारा दिया था और ये अपना एक स्लोगन बनाया था। इसका मतलब ये था कि जो 80% है हम इसको सामाजिक रखेंगे और हमारे लोग जरूरत पड़ने पर 20% लोग राजनीतिकरण हम इसका करने देंगे, यानी फुल फ्लैश हम कभी भी राजनीति में नहीं आएंगे। पत्रकारों ने जब सवाल किया बाला साहब जी से कि क्या आप कभी मौका मिलेगा तो प्रधानमंत्री देश के बनने का इच्छा रखते हैं, तब भी उन्होंने ये कहा कि मैं इस देश में प्रधानमंत्री बनने के लिए ये शिवसेना का गठन मैंने नहीं किया है। हम केवल सत्ता में उतना भागीदार होंगे जितना हमें हिंदुत्व की रक्षा के लिए आवश्यकता है, और इसके लिए मैं ये कह रहा हूं कि यदि कभी मुझे लगा कि शिवसेना का कांग्रेसीकरण होने लगेगा तो मैं इसको समाप्त कर दूंगा। ये शब्द बाला साहब ठाकरे के थे और तब से लेकर ये जो शिवसेना की शुरुआत हुई उसके बाद आप देखिए वो पुरानी बात हो गई, लेकिन आज भी 54वें स्थापना दिवस पर पिछले ही साल ये उद्धव ठाकरे जो आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जब ये मुख्यमंत्री नहीं थे, पिछले साल 54वें स्थापना दिवस पर उद्धव ठाकरे ने शिव सैनिकों को संबोधित करते हुए यह कहा था कि जब देश पर संकट आता है तो वहां शिवसेना खड़ी नजर आती है। ये उद्धव ठाकरे के बात थे और उन्होंने कहा कि शिवसेना, शिव सैनिक हमेशा इस देश की रक्षा के लिए खड़े हैं। लेकिन आज क्या हाल हो गया है शिवसेना का? आज मुंबई में, महाराष्ट्र में शिवसेना ही दूसरों के लिए संकट बन गई है। जी हां, शिवसेना की जो स्थापना हिंदुत्व की रक्षा के लिए हुई थी उसका आज इतना पतन हो गया है कि वो आज केवल और केवल हिंदुओं पे ही हमला कर रही है, हिंदुओं को ही परेशान कर रही है, हिंदुओं पे ही अत्याचार कर रही है। कभी आपने सुना है कि कोई एक मुस्लिम गिरोह, कोई एक सीएए का विरोध करने वाला, कोई एक देश को जलाने वाला महाराष्ट्र और मुंबई में ऐसा बड़ा गैंगस्टर जो लोगों को परेशान कर रहा है, उसके खिलाफ शिव सैनिकों ने कोई एक्शन लिया है? सुना है कहीं? आपने कभी सुना कि ये जो शिवसेना है इसने दाऊद का जो मकान है अवैध भिंडी बाजार का, उसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कोर्ट के आदेश के बाद भी क्यों नहीं गिरा रहा है? शिवसेना का अधिपत्य है, यानी कि अधिकता है, उसका शासन है बीएमसी में, इसके बाद भी क्या किसी ने सुना है कि शिवसेना ने कभी ये कहा हो कि कोर्ट के आदेश के बावजूद भी ये जो दाऊद इब्राहिम आतंकवादी है जिसने मुंबई कर, जिसकी ये बात करते हैं मुंबई कर, उन मुंबई करों की हत्या की थी, सीरियल बम ब्लास्ट में वो शामिल था, उसका घर क्यों नहीं गिराया गया? क्या कभी इस बात के मुद्दे को उठाया है? तो आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूं। मैं केवल ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो शिवसेना हिंदुओं की रक्षा के लिए बाला साहब ठाकरे ने स्थापना की थी, आज वही संगठन जब उद्धव ठाकरे के हाथ में आया है तो ये जो उद्धव ठाकरे हैं ये आज हिंदुओं के लिए तो मुसीबत बन गए हैं, लेकिन जो उद्धव ठाकरे के जो मित्रगण हैं, मित्र मंडली है, उसमें कहीं ना कहीं तार ड्रग माफियाओं के जुड़े हैं, जिसके कारण मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो दाऊद इब्राहिम का घर गिराने की क्यों नहीं हिम्मत करते हैं, उन लोगों पर हमला करने की बात क्यों नहीं करते जो देश को तोड़ने की बात करते हैं। वो उन लोगों पर हमला करते हैं जो देश की रक्षा में अपने जीवन की जवानी को लगा चुके हैं। देखो, आपने पिछले दिनों देखा किस तरह से शिव सैनिकों ने एक देश के सेना के रिटायर अधिकारी को हमला करके उसे घायल कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने आपके बाला साहब ठाकरे के बच्चे उद्धव ठाकरे को कार्टून जो किसी ने बनाया, वो कार्टून को शेयर कर दिया। ध्यान होगा आप सबको कि वो जो बाला साहब ठाकरे थे जिन्होंने शिवसेना की स्थापना की, वो भी एक कार्टूनिस्ट थे और वो बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के ऊपर कार्टून बना दिया करते थे।
इंदिरा गांधी का भी कार्टून बनाने की हिम्मत उन्होंने दिखाई थी। उस समय बड़े बड़े लीडर ये कह करके उनको हंसकर टालते थे, कार्टूनिस्ट बहुत अच्छा है, कार्टून का काम है, वो पत्रकारिता एक तरह की मौन पत्रकारिता, चित्रों के जरिए। यदि आज उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे का और या संजय राउत का कोई कार्टून बनाकर कोई अपनी अभिव्यक्ति करना चाहता है, तो उस अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोंटने का काम ये शिवसैनिक क्यों कर रहे हैं? कोई बताएगा? कि क्योंकि बाला साहब ठाकरे खुद एक कार्टूनिस्ट रहे, कार्टून बनाते थे, कार्टूनिस्ट का काम कार्टून बनाना है, लेकिन उसको शेयर करने के कारण आप किसी एक सैनिक के घर में उसकी पिटाई करेंगे। आखिरकार ये हो क्या रहा है? तो मैं आपको बताता हूं असल में हो क्या रहा है। हो क्या गया है कि जो बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि 80% समाजकरण, 20% राजकरण, आज इसका उल्टा हो गया है, बल्कि बिल्कुल ध्वस्त होकर के अब ये हो गया है 100% इसका राजनीतिकरण। बाला साहब ठाकरे की सारी बात खत्म करते हुए उनके पुत्र उद्धव ठाकरे ने सारे वैल्यूज उनके ध्वस्त कर दिए, और आज केवल और केवल शिवसेना के पास केवल और केवल सत्ता बचाने के लिए, सत्ता का सुख पाने के लिए उन्होंने अपने सारे सिद्धांतों को लात मार दी है, और इसी के कारण सत्ता महत्वपूर्ण हो गई है। इसीलिए उन्होंने अपने साथ सालों से काम कर रही बीजेपी को लात मार दी, क्योंकि उद्धव ठाकरे की इच्छाएं, आकांक्षाएं वो आगे आ गई और उनको मुख्यमंत्री पद दिखने लगा। उसके बाद सत्ता में आने के बाद उन्होंने क्या हुआ, तो अपने परिवार के लोगों को भी साइड कर दिया। सत्ता महत्वपूर्ण है, पद चाहिए, तो राज ठाकरे जो पक्का एक तरह से कट्टर हिंदुत्व के लिए जाना जाता था, जिसके भाषण को सुनने के लिए शिवसैनिक खड़े हो जाया करते थे सड़क पर, उसको साइड कर दिया। क्यों? हमें आना है। ये परिवारवाद को आगे ले आए। उसके बाद सत्ता के लिए इन्होंने एनसीपी, कांग्रेस, इन सबसे समझौता कर लिया, और फिर अपने को सिद्ध करने में लग गए कि मैं हिंदुओं के रक्षा के लिए नहीं हूं, मैं हिंदुओं की रक्षा के लिए तो मेरे पिताजी थे जिन्होंने शिवसेना बनाई होगी, वो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना थी। आज की जो शिवसेना है वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है। ये शिवसेना कांग्रेसियों की रक्षा के लिए है, ये शिवसेना ड्रग माफियाओं की रक्षा के लिए है, ये शिवसेना ये दाऊद इब्राहिम के बंगले की सुरक्षा के लिए है। आज ये शिवसेना उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, जो महिलाओं के रक्षा में नहीं खड़ी होती है, महिलाओं के अपमान और उनको बेइज्जत करने के लिए गाली तक संजय राउत दे देते हैं, हरामखोर बोल देते हैं। तो ये आज शिवसेना उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, जो किसी हिंदुओं का मकान तोड़ने की हिम्मत तो रखती है, लेकिन दाऊद जैसे बदमाश, गुंडे, आतंकवादी, जिसका टेरर पूरे मुंबई में था, उसके बंगले को भी हाथ लगाने की हिम्मत नहीं दिखाती है। तो ये बदलती हुई सेना आज शिव सेना के नाम पर ये एक तरह से आप समझिए हिंदुओं का शिव है, पूजनीय है, लेकिन आज जो इनके कारनामे हैं वो ऐसे हो गए हैं कि ये केवल परिवार में रह गए हैं, ये परिवारवाद में रह गए हैं, ये अपनी कुर्सियों को बचाने के लिए रह गए हैं। और इन्होंने आज क्या कर दिया है, तो अपने को अब ये सिद्ध करने में लग गए हैं कि हम हिंदुत्व के एजेंडे पे चलने वाले नहीं हैं, ये उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, ये तो जो कांग्रेस कहेगी वो हम करेंगे, जो एनसीपी कहेगी वो हम करेंगे। तो सोनिया जी को खुश करने के लिए ये हर वो काम कर रहे हैं जिससे सोनिया खुश हो। तो सोनिया क्या चाहती है? सोनिया चाहती है कि आप हिंदुत्व के मुद्दे के विरोध में बोलो, तो ये बोलते हैं, हिंदुओं के विरोध में बोलो तो ये बोल रहे हैं। और इसीलिए इनकी सारी कवायद आज महाराष्ट्र के अंदर उन लोगों के विरुद्ध हमला करने की हो गई है जो हिंदुत्व के मुद्दे को उठाते हैं, जो हिंदुओं की बात करते हैं, जो नेपोटिज्म की बात करते हैं। और इसीलिए इन्होंने कंगना रनौत के खिलाफ पूरा मोर्चा खोला हुआ है, दूसरा रिपब्लिक भारत के विरुद्ध एक मोर्चा खोला हुआ है। दो ही अभी महाराष्ट्र में हमने देखा। भाई एक बात बताइए आप मुझे, ये सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई, अभी तक लोग पालघर को भूले नहीं थे, पालघर पे शिवसेना ने कोई एक्शन ठीक नहीं लिया। लोग सोच रहे थे चलो भाई ठीक है, ये एक दुर्घटना बता रही है पुलिस, मान लेते हैं। लेकिन किस तरह की लापरवाही उस मुद्दे पर हुई, लोगों में अभी आक्रोश पनप ही रहा था, तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई। इस मौत में शिव सैनिकों का क्या रोल होना चाहिए? क्या वो कोई दाऊद गिरोह का आदमी था सुशांत सिंह राजपूत? जी नहीं। सुशांत सिंह राजपूत वो एक अच्छा बच्चा था जो गांव से उठ करके सुशांत सिंह राजपूत मुंबई में गया था और फिल्म इंडस्ट्री में अपने एक्टिंग के बल पर उसने अपना नाम कमाया था।
लेकिन पूरी शिवसेना उसकी मौत पर मौन हो जाती है। और इतना ही नहीं, तो मौन नहीं हुई, उसके केस को दबाने में लग जाती है। पूरा पुलिस अमला केवल और केवल दिखाई देता है कि ड्रग माफियाओं के साथ हो गया है। क्यों? उसके तार कहां जुड़े हैं तो अभी खुलासा होना बाकी है। लेकिन लोगों का कहना था कि भाई ये जो ड्रग माफिया हैं इनके तार दाऊद से जुड़ते हैं, क्योंकि मुंबई के अंदर दाऊद चाहे मुंबई से दूर बैठा कराची में है, लेकिन आज भी उसके गुर्गे वहां सारे अवैध काम करते हैं। अगर कहीं अवैध बस्ती है तो दाऊद के गुर्गों ने बसाई होगी, अगर कहीं अवैध कब्जे हैं तो दाऊद के गुर्गों ने किया होगा। अभी भी अवैध धंधे हैं, चाहे वो ड्रग के हो, चाहे वो और स्मगलिंग के जुड़े हुए हो, तो कहीं ना कहीं दाऊद के बैठे हुए उसके तार जुड़ते हैं। तो अच्छा होता कि ये खुलासा करते, लेकिन जिस तरह से ये पक्ष में आ गए उन लोगों के, जिन भी लोगों ने सुशांत सिंह की मौत के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, और इनका पूरा सरकारी अमला उन लोगों को दबाने में लग गया। अब जैसे ही पुलिस का ये सारा अमला जमा, तो लोगों के अंदर फिर से आक्रोश फूटा कि आखिरकार ये शिवसैनिक, शिवसेना सरकार क्यों सुशांत सिंह राजपूत की मौत का खुलासा नहीं होने देना चाह रही है, क्यों ये ड्रग माफियाओं के खुलासे को नहीं होने देना चाहती है। अब कोई अफवाह अगर कर रहा है, मैं इसको अभी अफवाह कह रहा हूं इसलिए क्योंकि अभी तक कोई पक्के पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन अगर कोई कहता है कि सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर की मौत ये उद्धव ठाकरे और इनके जो बेटा है आदित्य ठाकरे उसके फार्म हाउस पे हुई है, तो ये अच्छा होता कि उस फार्म हाउस के ताले को खोलकर कहते, आइए पत्रकार बंधुओं, आइए सीबीआई जांच करिए, मेरे बेटे का नाम ले रहे हो, ये शक क्लियर कर लो कि मेरे बेटे का इसमें दूर दूर तक कोई नाम नहीं है। लेकिन इन्होंने अपने बेटे के नाम को शक के घेरे में आने के बावजूद भी क्या करना शुरू कर दिया, तो लोगों को धमकी देनी शुरू कर दी। खबरदार, संजय राउत बोलते हैं कि अगर किसी ने ठाकरे परिवार के विरुद्ध कुछ बोला तो धमकी देने से लोगों का शक और गहरा रहा है। उसके बाद इन्होंने रिपब्लिक के पत्रकारों को उठाकर जेल में डाल दिया। क्यों? क्यों ये दबाना चाहते हैं, क्यों ये कोई चीज उसमें छुपाना चाहते हैं। अगर इनका बेटा निर्दोष है, इनका कोई इसमें हाथ नहीं है, तब ये क्यों नहीं उन रिपोर्टरों को रिपोर्टिंग करने देते हैं। लेकिन नहीं, ये हर उस आदमी का मुंह दबाने की कोशिश में लगे हैं जो भी ड्रग माफियाओं के विरुद्ध बोलता है। आखिर ये क्या रिश्ता कहलाता है, शिवसेना का, ड्रग माफियाओं का, दाऊद का? कहीं अगर कनेक्शन नहीं है तब फिर शिवसेना इतनी बौखलाई क्यों है, ये जनता का सवाल है। इस चैनल के माध्यम से आपको अगर लगे कि वास्तव में शिवसेना आज बदल गई है, शिवसेना अपने सिद्धांतों को छोड़ चुकी है और वो गलत रास्ते पर चल रही है, तो अपने कमेंट दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि ये आवाज हर शिव सैनिक तक पहुंचे, उनको अंतरात्मा उनकी जगे कि हम जो बाला साहब ठाकरे ने हमको शिवसेना नाम से इकट्ठा किया था, हम आज कहां पहुंच गए हैं, हम आज क्या करने लगे हैं। बाला साहब की आत्मा देखती होंगी, श्राद्ध के दिन चल रहे हैं, वो भी कह रहे होंगे कि इन लोगों ने मेरी शिवसेना का क्या हाल कर दिया है। और आप उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं, उन तक मैसेज करें ताकि उनको यह पता लगे कि जिस मुंबई कर की बात को लेकर, जिस शिवाजी महाराज का नाम लेकर के आप राजनीति में आए हो और हमेशा उनकी बात करते हो, उनके दिल में क्या बसा हुआ है। वंदे मातरम।